नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनीत सिंह और स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो गाइज आप सब लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो आप लोग बात करेंगे सीधा कि सब्जेक्ट वाइज सर वेटेज क्या होगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे। तो वीडियो को अपन सीधा स्टार्ट करेंगे गाइज, आपका बिल्कुल भी इधर उधर की बातें ना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए सीधा अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो मशीन है गाइज हमारे पास में, इसका जो वेटेज है यहाँ पे वैसे इसका वेटेज लगभग जो रहता था आपका 25 रहता था ना। वैसे इसका जो वेटेज गाइज रहता था वो कितना रहता था आपका, लगभग 25 नंबर रहता था ना। 25 नंबर रहता था आउट ऑफ 100। लेकिन यहाँ पे 2023 में पासा पलट गया ना। 2023 में पासा पलट गया और इसका जो वेटेज है कितना हो गया गाइज, 2023 में क्वेश्चन आए 35, मतलब 30 प्लस आप मान सकते हो। तो ऑल ओवर आप देखेंगे कि यहाँ पे 32 से लगभग 35 क्वेश्चन आए थे 2023 में। कब? 2023 में गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे मशीन का जो प्रोमिनेंट वेटेज है गाइज ये आपका बढ़ता जा रहा है ना। आपका जो वेटेज है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चल अब यहाँ पे बात करेंगे इस कौन से हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम बात करें मशीन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज बिल्डअप कंडीशन और टॉर्क इन अ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस एंड इफिशियंसी। अगर हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की तो इसका कंस्ट्रक्शन और उसके बाद केज मोटर, उसके बाद स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, रोटर सर्किट पैरामीटर, स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज मोटर एंड देयर एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वही बात करें सिंक्रोनस का तो सेलिएंट पोल एंड सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट एंड टू रिएक्शन थ्योरी, स्लिप टेस्ट, शॉर्ट सर्किट रेशियो, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इस साल भी 2024 में आप इतना रख लीजिएगा कि इस साल भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से आपका जो है 30 प्लस ही आएंगे, है ना। कितने आएंगे आपके? 30 प्लस क्वेश्चन आपको जो है मशीन यहाँ से देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में गाइज पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में गाइज हर साल यहाँ पे आपके पास में लगभग 17 प्लस क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं ना। यहाँ पे आपको 17 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 100। और यहाँ पे अगर हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन पैरामीटर यानी कि आरएलसी पैरामीटर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। केबल एंड इंसुलेटर वेरी इंपॉर्टेंट। पर यूनिट पैरामीटर, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, एलजी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट और एलएलजी फॉल्ट, ये सारे हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रिले एंड सर्किट ब्रेकर्स, जहां से वन लाइनर क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से देखे जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पावर सिस्टम के। हालांकि ये आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये पूरा सिलेबस नहीं है यहाँ पे। ये मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से 80% तक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में गाइस है बेसिक इलेक्ट्रिकल एफ एंड नेटवर्क थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2023 में गाइस इसका जो लेवल है, मतलब लेवल तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज कम हुआ 2023 में। अदरवाइज 2023 से अगर पहले देखा जाए तो लगभग आपके जो 30 क्वेश्चन है वो किससे निकल के आते हैं? नेटवर्क से ही निकल के आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अकेला यहीं पे ये इसको कवर कर लेता है ना। तो हर साल 2023 में जो है 20 से 22 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की गाइस, तो आपके लिए एडवाइस है, प्लीज डू नॉट स्किप एनी टॉपिक, है ना। आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। ठीक है, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। किसमें? नेटवर्क में। एनी टॉपिक पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सर्किट करना है, क्योंकि सिंपल है। तो आपका बेसिक्स, केसीएल, केवीएल, पावर, एनर्जी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें, एसी एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, रेजोनेंस, मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको नेटवर्क का सिलेबस खत्म करना है। डोंट लीव एनी टॉपिक। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर देखेंगे तो हमको लगभग हर साल 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 प्लस क्वेश्चन मेजरमेंट से देखने को मिलते हैं और ये आपका सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट होता है। कौन सा? सिलेक्शन वाला। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। आई डोंट नो वाई क्यों छोड़ देते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मतलब बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, फिर भी पता नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों लीव कर देते इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर एंड देयर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट मीटर्स एंड एनर्जी मीटर वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरओ एंड ट्रांसड्यूसर वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे पास में। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट। आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे अच्छा अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो डिजिटल का यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो पहला यूनिट है ना गेट्स वगैरह यानी कि बेसिक्स है ना, बेसिक गेट वगैरह है उसको कर लेना, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले गाइस बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर देखना है आपको है ना, पी टाइप एन टाइप ये सारे चीज़ें, डायोड कंस्ट्रक्शन टाइप्स और एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही वाला टॉपिक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी एंड मॉसफेट, एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे हर साल लगभग मेजरमेंट के बराबर इसका वेटेज है और लगभग आपके जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे और बात करेंगे यूटिलाइजेशन की। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन में देखिए हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, हीटिंग, वायरिंग, इल्यूमिनेशन और ट्रैक्शन सिस्टम। लगभग अगर हर साल देखें तो गाइस 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 100। हालांकि ये जो है कैसा होता रहता है गाइस, वेरी होता रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि बेसिक आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे छोड़ना नहीं है, बेसिक 1 लाइनर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमारे पास में यही इंपॉर्टेंट है आपका ना, सिलेबस में कोई चेंज नहीं, मेंस में क्या होगा हमारे पास में नॉन टेक आपका हट जाएगा। अब गाइस बात आती है प्रिपरेशन की। तो गाइस देखिए अगर आपको यहाँ पे 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन करना है, आपको करना है क्या, अड्डा 24/7 की गाइस साइड पर जाना है आपको। और आज है ना, आज चल रहा है गाइस वैलिडिटी यहाँ पे 31 को, आज तक के लिए ऑफर है, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, AJE एग्जाम में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अब देखो महापैक पे क्या चल रहा है, अभी डबल वैलिडिटी चल रहा है। क्या चल रहा है, डबल वैलिडिटी। तो आज महापैक को आप बाय कर सकते हैं और महापैक के अंदर SSC JEE RRB JEE सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमें SSC JEE का ही बैच लेना है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके SSC JEE का भी बैच ले सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो आपका संगम 2.0 बैच है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, ओके ये जो संगम बैच है ना, यहीं पे आपको संगम 2.0 बैच दिख जाएगा, और जो कि हमारा 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब से, यहाँ पे व्यू ऑल पे करता हूँ मैं तो शायद आ जाएगा। ये रहा संगम 2.0 बैच है ना, जो कि आपको 8 फरवरी से स्टार्ट है, फ्रेश बैच है और शुरुआत से यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपको बाय करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक आपको कूपन कोड बताता हूँ, है ना, इतना पैसा आपको नहीं देना, आपको सिंपल करना क्या है बेटा, यहाँ पे Y433 Y433 ये कूपन कोड आपको यहाँ पे लगाना है ना। तो जैसे आप गाइस ये वाला कूपन कोड यहाँ पे लगाओगे, आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, यानी कि बिगेस्ट डिस्काउंट एवर गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, मात्र आपको ये 2300 रुपये में पड़ जाएगा। कितने का, 2300 रुपये में गाइस। 0 से एडवांस लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको DPP वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, और आपको यहाँ पे श्योर किया जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ आपके कंप्लीट करवा दिए जाते हैं, एंड यू जस्ट लव्ड इट। ओके चलिए गाइस, तो यहाँ पे अच्छा हाँ एक चीज़ और कि सर क्या पेड बैच लाइन से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देखो अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ का मतलब मेहनत करने की अगर काबिलियत नहीं है, तो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, है ना, उसकी पेरेंट्स की जो मनी है गाइस उसको वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक जज्बाती मेहनती स्टूडेंट है, तभी आप पेड बैच में इनरोल करिएगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, भगवान आप सभी को खुशी रखे, आप सबके परिवार को हमेशा हंसता खेलते हुए रखे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।